8वें वेतन आयोग पर सरकार की चुप्पी से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स में भारी नाराजगी है। देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ माने जाने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोग चिंतित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ये देरी ऐसे समय में हो रही है जब महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे उनकी जेब पर बोझ बढ़ रहा है और जीवन मुश्किल हो रहा है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। आमतौर पर इसकी सिफारिशें 10 साल के लिए होती हैं, लेकिन कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में जल्दी समीक्षा जरूरी है। उन्हें लगता है कि देश के विकास में उनके योगदान को सही मान्यता नहीं मिल रही है। सरकार की चुप्पी उनके लिए बहुत परेशान करने वाली है। वित्त मंत्रालय ने बजट की तंगी का हवाला दिया है, लेकिन कर्मचारियों का तर्क है कि उनकी मांग सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सम्मान और इज्जत की भी है। इससे अनिश्चितता और अविश्वास का माहौल बन गया है और कर्मचारी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस असंतोष के मूल में 3 मुख्य मांगें हैं जो विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने रखी हैं। पहली और सबसे प्रमुख मांग है 8वें वेतन आयोग का तुरंत गठन। कर्मचारियों का मानना है कि मौजूदा वेतनमान पुराना हो चुका है और आज की महंगाई के हिसाब से सही नहीं है। दूसरी मांग है पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली। ओपीएस, जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी थी, उसे एक नई योजना से बदल दिया गया है, जिसे कई लोग कम फायदेमंद मानते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षा कवच देता था, जो नई योजना में नहीं है। आखिर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को परमानेंट करने की मांग भी तेज हो रही है। सरकारी विभागों में हजारों लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, जिनके पास नौकरी की सुरक्षा और दूसरे बेनिफिट्स नहीं है। उनकी मांग है कि बराबर काम के बराबर वेतन मिले और उन्हें परमानेंट नौकरी का सम्मान मिले। कोई ठोस कार्रवाई न होने से निराश, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन AISGF नए साल में देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहा है। ये बढ़ते असंतोष का नतीजा है और दिखाता है कि कर्मचारी अपनी आवाज उठाने के लिए दृढ़ हैं। AISGF, जो कई राज्य सरकार कर्मचारी यूनियनों का समूह है, काफी प्रभावशाली है और एक बड़ी वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करता है। आंदोलन का फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि स्थिति कितनी गंभीर है और सरकारी कर्मचारियों में कितनी निराशा है। अगर ये आंदोलन होता है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जरूरी सेवाएं बाधित हो सकती हैं और प्रशासनिक कामकाज ठप पड़ सकता है। सरकार पर कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने और जल्द से जल्द समाधान निकालने का भारी दबाव होगा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अभी 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑन जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM ने कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर सरकार से अपने रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। JCM का तर्क है कि अगला वेतन रिवीजन ड्यू है और वेतन आयोग के गठन में देरी से अनिश्चितता बढ़ रही है। अगर 8वां वेतन आयोग बनता है तो वेतन और पेंशन पर इसका बड़ा असर होगा। हालांकि अभी सही आंकड़े अनुमानित ही हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है, जो पिछले वेतन रिवीजन से भी ज्यादा हो सकती है। आने वाले हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सरकार की प्लान्ड एजिटेशन पर क्या प्रतिक्रिया होती है, JCM की अपील का क्या नतीजा निकलता है और ओवरऑल इकोनॉमिक क्लाइमेट, ये सब मिलकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का भविष्य तय करेंगे। तब तक वे एक अनिश्चित स्थिति में हैं और एक ऐसे समाधान की उम्मीद कर रहे हैं जो उनके योगदान को मान्यता दे और उनकी चिंताओं को दूर करे।